हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसम गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, क्या होता है ना, जब कोई स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते समय कुछ एक ऐसा टाइम आता है, उसको लगता है क्या यार मैं नर्सिंग में आया, क्यों मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया, क्या हुआ था कि मुझे मतलब मैंने सोचा कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लूँ। कुछ लोग बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी कंप्लेन करते हैं कि बीएससी नर्सिंग करके पछतावा आ रहा है, मैंने क्यों बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। अब ये क्यों, ये ऐसा थॉट आता है या फिर ये क्यों बच्चे बीच में जब नर्सिंग कर रहे हैं बीच में नर्सिंग छोड़ने के बारे में सोचते हैं, उसका रीजन हम पहले जानते हैं, फिर बाकी चीजें इसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात तो ये है कि जब कोई बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है ना, जब कोई नर्सिंग में एडमिशन लेता है ना, तो उसके पीछे रीजन ये होता है, नर्सिंग में एडमिशन लेने के पीछे रीजन ये होता है कि आपके पेरेंट्स ने फोर्स किया होता है। पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स ने फोर्स किया होता है, उनकी इच्छा होती है कि करो, या फिर फ्रेंड कर रहा है इसलिए आप करते हो। दूसरी चीज, इसी का मतलब ये है कि इट्स नॉट योर चॉइस, इट वाज नॉट योर चॉइस, या फिर आपकी विल नहीं थी, जिसके कारण आपको नर्सिंग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या कोर्स होगा, क्या जॉब करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन वही, जॉब क्या करना पड़ रहा है, कैसे जॉब करना पड़ता है, कितने साल का कोर्स होता है, कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है। थर्ड रीजन जो आप छोड़ने को लगते हैं, फेलियर, एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। बच्चे बोलते हैं कि, या फिर आपको ये मिसगाइड किया जाता है, जो बड़े बड़े सो कॉल एजुकेटर्स होते हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, या अपने आप को वो बोलते हैं कि हम गाइड करेंगे, काउंसलर हैं, तो वो बोलते हैं कि बीएस नर्सिंग बहुत इजी है, एमबीबीएस करने जा रहा था, नीट तो पास किया ना तूने, 12th में अच्छे मार्क्स से बीएस नर्सिंग ऐसे पास कर लेगा। हलवा नहीं है, भेड़ नहीं है, हमारे मराठी में बोलते हैं। नहीं, बीएस नर्सिंग पास करना इतना भी इजी नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं किसी भी कोर्स के साथ बीएससी नर्सिंग को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इस डिग्री का कंपैरिजन किसी के साथ हो भी नहीं सकता है। हर एक डिग्री, हर एक कोर्स, हर एक स्ट्रीम अपने अपने लेवल पे बेस्ट है। वैसे ही बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, ऐसे ही कोई पास नहीं इतना इजी नहीं है बीएससी नर्सिंग में पास होना। तो उसके कारण, उस चक्कर में चलो इजी है तो कर लेंगे इसलिए आते हैं, हो नहीं पाता, फेलियर। उसके बाद वर्कलोड, कुछ लोगों को लगता है वर्कलोड के कारण, कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता है कि बीएस नर्सिंग किया, 15,000 जॉब मिला, 15,000 रुपीज मुझे सैलरी मिली है, 20,000 सैलरी, इसमें तो ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई, इसके अलावा तू और क्या करेगा जो आपको तुरंत आपको 20-25 हजार सैलरी मिलेगी? क्या ऑप्शन है आपके पास? और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आपको डालना पड़ेगा? कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 1 लाख 1.5 लाख फीस भरी है, फीस पे की है, और इसके बाद इतनी ही सैलरी। नहीं भाई, तू समझा नहीं, तू समझा नहीं, बहुत चीजें हैं इसमें। बात कर एक बार मेरे साथ, मैं आपको समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है। ठीक है। उसके बाद पेशेंस नहीं होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी के बहकावे में या फिर किसी के बातों में आते हैं, बुरा लगता है, इन शॉर्ट थोड़ी जेलिसी होती है, तो वो वैसे वाला इन्फ्लुएंस कि अरे यार इसने तो ये लिया, उसने वो लिया, अभी मेरा सैलरी कम है, नहीं। और थर्ड, एक एक और चीज, रीजन, लेजीनेस, मेहनत ही नहीं करनी है, करना ही नहीं है, नहीं मैं नहीं करूंगा, हो ही नहीं रहा है। अगर आप करोगे मेहनत, कुछ करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए चीजें बदलेगी, आपके लिए चीजें आपके फेवर में होगी। आपको सब ऐसे बैठे बैठे चाहिए तो कैसे होगा? नहीं होगा। मेहनत चाहिए, करो, कुछ करोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेजीनेस इज अनदर रीजन, एंड देर आर मेनी मोर रीजन। जितने भी रीजन लिखूं उतने एक एक याद आते रहेंगे, उतने एक एक मैं लिखता रहूंगा। बट सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि क्या कोर्स होगा, कैसा कोर्स होगा, कितने सिखाया जाएगा, कैसे होगा। इसमें एक और, एक कॉलेज भी इसमें जिम्मेदार होता है, कॉलेज एंड फैकल्टीज भी इसमें जिम्मेदार होती है। ये कई बार सुना है और मैंने सुना है, हमारे लिए भी सुना है पर्सनली,
कि आप में से, आप 50 लोग है ना क्लास में, आप में से सिर्फ 8 लोग पास होने वाले हैं। आप में से सिर्फ 8 लोग पास हो गए, सिर्फ 4 लोग पास हो गए। कुछ नहीं आता है तुझे, तू क्या है, तू कुछ कर ही नहीं सकता है। फैकल्टीज के द्वारा इस प्रकार से ट्रीटमेंट, इस प्रकार से बोला जाता है, हमने भी सुना है। लेकिन भाई साहब, आपका माइंड है ना, यहाँ पे फिल्टर होता है कान। तो क्या अंदर लेना, हाँ सुन तो लोगे आप, लेकिन मन में क्या लेना है और क्या रखना है, ब्लॉक करना है किस चीज को, ये आपके हाथ में है। कंट्रोल आपके हाथ में है। लेकिन ये गलती जो मैं बोल रहा हूं कि फैकल्टीज ने ये नहीं करना चाहिए। कुछ फैकल्टीज होती है, अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे कॉलेज तो ये था, ये क्या तुम्हारा कॉलेज है, यहाँ पे ये भी नहीं है वो भी नहीं है, हमारी तरफ ये था इतना स्टैंड। अरे भाई, आप फैकल्टी हो ना, तो आप बदलाव लेके आओ ना। आप कुछ ऐसा बदलाव लेके आओ, आप सिखाओ, आप करवाओ कि स्टूडेंट का माइंडसेट बने। ये स्टूडेंट क्या है यार, ये बच्चे कुछ ऐसा ही नहीं, इनको ये नहीं आता वो नहीं आता। ये भी एक बड़ा रीजन है कि बच्चे इस स्टेप पे आते हैं, वो ये कंक्लूजन निकालते हैं या फिर वो उनको ये बोलना पड़ता है कि नर्सिंग करके पछतावा आ रहा है। क्यों मैं नर्सिंग में आया, क्यों मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे इस कॉलेज से एडमिशन निकालना है, कैंसिल करना है। फैकल्टीज एंड कॉलेज इज ऑल्सो जिम्मेदार फॉर दिस, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एक और रीजन अगर मैं दूं क्यों जिम्मेदार है, वो खुद निकल भी गया, इरेज भी हो गया कॉलेज का नाम। एक और रीजन दूं, आप जब फैकल्टीज हायर करते हो, आप हायर कर लेते हो, आपको सिर्फ ये चाहिए कि मुझे मतलब स्टाफ दिखे, आपको क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ स्टाफ दिखे कम सैलरी में जितना। अब ये मैं सारे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे कॉलेजेस जो करते होगे ना, उनकी मैं बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज करते हैं, लेकिन जो करते होगे ना, उनके लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू निकलता आता है कि आपको क्वालिटी से मैटर नहीं है, आपको बस दिखाना है यूनिवर्सिटी को, जो हमारी नर्सिंग काउंसिल है उनको, जो उनके जब इंस्पेक्शन आते हैं, अप्रूवल दिखाना होता है कि इतने स्टाफ है, डिग्री क्या है उनकी उससे कोई मैटर नहीं है, इतने स्टाफ है, बस आपको काम निकलवाना है। आप ये नहीं चेक करते कि क्या फीडबैक नहीं लेते स्टूडेंट से कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको देख मतलब जो भी पढ़ाया जा रहा है क्या वो सही है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, लेकिन बच्चे कंप्लेन करते हैं। अगर मैं आज इस वीडियो के नीचे बोलूं कि करो कंप्लेन, आप बताओ कि क्या आपके कॉलेज में, सच में बोलो, क्या आपके कॉलेज में सिखाया जाता है या नहीं। वैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन काफी कम बच्चे कमेंट करेंगे। डर लगता है कुछ लोगों को, कुछ लोग कर भी देंगे। अगर आप बताइए आपके कॉलेज में क्या सीखने को मिलता है, अच्छे से सिखाते हैं, कि आपको लगता है कभी कि कॉलेज छोड़ दूं, बीएस नर्सिंग में आके पछतावा हो रहा है, क्या ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है, कमेंट करो। लेट मी सी कितने लोग हैं ऐसे इस साइड में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने बीएस नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लो कि यस, अभी मैंने इस फील्ड को चूज किया है तो मुझे इस फील्ड में बेस्ट करना है। अब जब मैंने बीएससी नर्सिंग को अप्लाई किया था या फिर जब मैंने एडमिशन लिया था, तो मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी या फिर मेरी चॉइस नहीं थी कि नर्सिंग में आना है। मैं तो एक्सीडेंटली नर्सिंग में आया हूं। आपने अगर हमारे होम पेज पे, हमारे चैनल के होम पेज पे आप जाओ, पहला वीडियो आपको वहां पे देखेगा, ट्रेलर वीडियो, जहां पे जिसमें मैंने बताया कि मैं एक्सीडेंटल नर्स, कैसे एक्सीडेंटल नर्स, मैं कुछ और करना चाह रहा था और कुछ और हो गया, और आज अच्छा खासा सेटल्ड हूँ, हो रहा हो रहा हूँ हो रहा हूँ और हो भी जाऊंगा और हो भी गया हूँ। प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज होती रहती है। सेटल हूँ, सक्सेस है, सक्सेसफुल हूँ, डेफिनेशन चेंज होती रहती है दिन ब दिन। तो मैंने एक्सेप्ट किया, और जब मैं नर्सिंग में आया तो मैंने ठान लिया कि भाई इसमें आया हूँ तो मुझे बेस्ट करना है। इसमें आया हूँ, जो प्रॉब्लम्स मुझे आए हैं तो उन प्रॉब्लम्स बाकी लोगों को ना आए, इसलिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। शुरू किसी और चीज से किया, लेकिन जब रियलाइज किया तो इस बारे में हम वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा आप लोगों से, स्टूडेंट से यही कहना है कि अगर आप नर्सिंग में आए हो तो इस चीज को समझ लो, एक्सेप्ट कर लो, उस पर काम करो कि आगे जाके ये जो थॉट है ना आपका मन में आ रहा है, और आपके टीचर्स जो फैकल्टीज जो आपको बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। आज मेरे फैकल्टी जिन्होंने मुझे कहा था कि इसका कुछ हो नहीं सकता, जब मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला था, जब मैं स्टूडेंट था, उस टाइम पे भी
फैकल्टीज बोल रही थी कि क्या इसको इसका ही कुछ हुआ नहीं, ये क्या ईएसआईसी वाला बोलेगा, ईएसआईएस के बारे में बोलेगा, डीएमआर के बारे में बोला, डीएमआर क्रैक किया है मैंने, अब क्या बोलेंगे हमारे फैकल्टीज, कुछ नहीं बोल सकते। वही फैकल्टीज आज भी है उस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जब मैं साथ में सामने जाता हूं तो एक रिस्पेक्ट है उनके मेरे लिए। क्यों? कि हमारा स्टूडेंट है, आज वो कहीं किसी अच्छे इसमें है, उसने कुछ किया है, आज वो यूट्यूबर है, अच्छा मतलब सब्सक्राइबर बेस है। तो ये आप भी कर सकते हो। आई बिलीव इफ आई कैन डू इट यू कैन। तो ये जो आता है ना माइंड में, क्यों आता है पता है? वो कन्वीनियंस के हिसाब से आता है कि जब आपको लगता है चीजें सब अच्छी है, अच्छा फ्रेंड मिला है, अच्छी फ्रेंड मिली है, खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो, उस टाइम पे हाँ बहुत अच्छा है। जब स्पोर्ट्स डे है बहुत अच्छा है, जब जो कल्चर प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। लेकिन जब एग्जाम है, फेलियर आता है, या फिर जॉब नहीं लगती है, क्यों नहीं लगती है जॉब? आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने काम किया? क्या आपने काम किया कि मुझे जो नर्सिंग प्रैक्टिस करनी है वो स्किल्स, उस प्रैक्टिकल स्किल्स उस पे क्या आपने काम किया? क्या आपने मेहनत ली कि जब मैं पेशेंट के साथ बात करूंगा मुझे कैसी करनी चाहिए? चलो पेशेंट का आप कर लोगे, लोकल लैंग्वेज में कर लोगे, लेकिन जो मेरे सीनियर्स है उनके साथ मैं कैसे बात करूंगा, जो मेरे अथॉरिटीज है उनके साथ मैं कैसे बात करूंगा, जब मैं इंटरव्यू फेस करूंगा तब मैं कैसे बात करूंगा? क्या आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया? सिखाएगा कोई नहीं, यहां पे तो नहीं सिखाया जाएगा, बट ये आपकी जिम्मेदारी है। खुद की पर्सनैलिटी आपके खुद के हाथ में है, और आप उस पर काम करोगे। मेंटली फिट रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, फिजिकली तो रहो ही रहो, बट सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल फिटनेस है, उस पे काम करोगे तो ये जो विचार आता है कि बीएससी नर्सिंग करके पछतावा हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अगर लाइफ एक ही बार है, और देखो जब आप फर्स्ट ईयर में हो ना, 1 महीना हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए कॉलेज, अच्छा नहीं, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम होता है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, फिर आप बोल रहे हो, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर करने जाओगे तो 2 साल ऑलरेडी आपके वेस्ट हुए होते हैं, या फिर उतना टाइम आपका वेस्ट हुआ होता है। तो अब फिर से रिस्टार्ट करना है, इतना इजी नहीं है। उतना टफ अगर हो, आप उतना टफ आप अगर यहां से होते ना, तो ये क्विट नहीं करते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। होते हैं, देयर आर एग्जांपल्स जिन्होंने छोड़ के कुछ और किया और आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, अगर आपका हो ही नहीं रहा है, आप फेल ही हो रहे हो, वो अलग केस है, दैट्स अनदर सीन। बट करो यार, आ रहे हो तो कर सकते हो। अरे हम जैसे लोग कर रहे हैं, हम जैसे लोगों ने किया, तो आप क्यों नहीं? हम जैसे इन द सेंस कि मैंने किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, हूँ, सीख रहा हूँ आज भी, कई सारी चीजें देखी है, फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं, आप भी कर सकते हो यार। ये जो माइंड है आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड अब इसको चेंज करने के लिए ना, बहुत सारे चैनल से, बहुत गुरु है, बहुत चैनल से नर्सिंग के, वो बड़े बड़े वीडियोस बनाते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं, ये कर सकते हो। अरे भाई रियलिटी देखो, रियलिटी दो। आप भी एक रीजन हो, इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ना, आप भी एक रीजन हो, रील्स बनाते हैं, ये वो, ऐसा जॉब वैसे जॉब, अरे क्या उसके पीछे जो हार्डवर्क है उसके ऊपर भी हमें देखना है। आप मुझे भी, मेरे भी जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो आप मेरे भी पर्सनल लाइफ जब आप जानोगे तो आप डेफिनेटली इंस्पायर होगे। मैं बताऊंगा, मैं डेफिनेटली बताता हूँ, जब भी कोई मिलता है मैं बताता हूँ, ताकि आपका जो माइंडसेट होता है कि पछतावे वाला, या फिर वो हट जाए, और जो फैक्ट है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, एंड उसके साथ चीजें चेंज ला सकते हैं। चेंज इज पॉसिबल, लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको आपके माइंड में चेंज आपके साथ शुरू होता है। आप शुरू करोगे तो सामने भी देखने को मिलेगा। रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता, ये इतनी डिग्री ली और ये काम करूं मैं, नहीं, नहीं भाई। क्योंकि शुरू में ही आपको समझना है कि नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे काम चलता है। ऐसे इन द सेंस कि हम्बल रह के, एकदम नम्रता बहुत जरूरी है हमारे फील्ड में। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक चीज पे काम करिए, जो मैं पर्सनली आपको बोलूंगा, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं कर रहे होगे तो करो, प्रे करते रहो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल बनो। अपना जो भी स्पिरिचुअलिटी, जो भी बिलीव है उसके ऊपर
प्रैक्टिस करो एंड डेफिनेटली चीज़ें जैसे कि ह्यूमिलिटी है, हम्बलनेस है, बाकी जो भी एज अ नर्स जो सर्विस देने का जो माइंडसेट होता है, देयर इज अ बिगेस्ट एग्जांपल मदर टेरेसा, सर्विस देने चाहते थे और उन्होंने अपने माइंड को मतलब वो क्या हार्ट है। सो नर्सिंग एक ऐसा हार्ट आपको नर्सिंग में जब आते हो ऐसा हार्ट आपको चाहिए जो सर्व करे। एंड इफ यू हैव द हार्ट जो किसी का बोझ उठा सके, किसी के दर्द को महसूस कर सके, तो आप कभी बोलोगे नहीं कि मुझे पछतावा हो रहा है। जो ब्लेसिंग्स आप लेते हो, हालांकि आपकी सैलरी कम हो प्राइवेट में, लेकिन आप जब अच्छे जॉब में जाओगे ना, तब आप कभी नहीं बोलोगे मैं पछता रहा हूं, आप डेफिनेटली खुश होगे। तो ये जो पछतावा वगैरह होता है वो कुछ समय के लिए ही होता है, इट्स नॉट परमानेंट। थिंग्स टेक टाइम, बेस्ट थिंग्स टेक टाइम टू हैपन इन योर लाइफ। सो टाइम दो, माइंडसेट चेंज करो, चीज़ें होगी आपके लिए। बस यही मैं आपको बोलना चाहता था। आपको लगता होगा कि इस वीडियो में क्यों पछतावा हो रहा है क्या, तो आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए ये वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ अलग समझ में आया होगा, या फिर आपका माइंडसेट चेंज करने में डेफिनेटली ये हेल्प किया होगा। अभी मुझे पता है बहुत सारे लोग ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे क्योंकि छुपते हैं चीज़ें तो देखते नहीं है, देखने को मन नहीं करता है। लेकिन जिन लोगों को सच में समझना होता है, वो चाहे कितने भी चुभे दर्द सहन करते हैं और सीखते हैं, उठते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो, आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करिए, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो, आपके डाउट पूछने की कोशिश करिए वहाँ पे। मैं ट्राई करूँगा, मैं भी ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करूँ। हमारी वेबसाइट चेक करते रहिए, वहाँ पे हम अपडेट्स लेके आते हैं, कुछ नए आर्टिकल्स आप लोगों के लिए, हेल्पफुल चीज़ें आप लोगों के लिए कराते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करिए। एंड हाँ, बी पॉजिटिव। इसी पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।